दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजी एक्सीलेंस क्लासेस में। सो यार गाइस, बहुत सारी खबरें आ रही है सीबीएसई को लेकर, एग्जाम होंगे नहीं होंगे 10-12 के। मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और आई बटन में मैं दे दूंगा इसका अपना प्रीवियस वीडियो जो कि था मार्किंग स्कीम और पैटर्न के ऊपर, ठीक है। उसी की सीरीज में हम आगे आज करेंगे अपना इस वीडियो में सैंपल पेपर जो रिवील किया सीबीएसई ने मैथ्स का क्लास 10, उसका सेक्शन ए सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगी क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को समझ जाए, ताकि वैसा क्वेश्चन आए तो आप उसे कर ले आसानी से, ठीक है। इस तो चलते हैं यार अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो यार सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि उससे क्या होता है नोटिफिकेशन आती है और आपसे लॉस्ट नहीं होता, ठीक है। और जो भी डाउट होगा ना वीडियो के दौरान वो आप कमेंट में पूछ लेना और वीडियो को लास्ट से देखना, वीडियो बहुत अच्छे सॉल्यूशन बताए मैंने, ठीक है। तो यार चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो गाइज ये है सीबीएसई का सैंपल पेपर जो उन्होंने रिवील किया है 2021 बोर्ड के लिए, ठीक है। 80 मार्क्स का है, वही 2 सेक्शंस है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अपनी कि जो वीडियो बनाई थी ये मार्किंग स्कीम और पैटर्न को लेकर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x और y इक्वल टू 180 है। ये अपना है किस में है, सेक्शन 1 है, पार्ट ए का, ठीक है। तो एक्स वाई हमें कितना दिया है 180 और एचसीएफ दिया है वो एक्स और वाई का दिया है, एचसीएफ दिया है एक्स और वाई का 3। तो अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है एक्स और वाई, ठीक है। आप लोगों को पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या दिया है हमें, तो हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना दिया है 3, एलसीएम पता नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 180 दिया है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 180/3 60, ठीक है। आ गया, ये है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इस मैंने आपको बताया था मार्किंग स्कीम की, और आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी तो वही चॉइस है। और इसमें एक और क्वेश्चन दिया है 14587 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। तो यार अपने से क्या पूछा है कि विल ये जो नंबर है ना ये कितने के बाद टर्मिनेट करेगा, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। ये पूछा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो यार आपको पता है ना जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जो मैक्सिमम पावर होती है वही उतने के बाद टर्मिनेट करेगा ये डेसिमल, ठीक है। ये तो एक ट्रिक है, ये तो आपको ट्रिक बता दी मैंने। तो ये 4 के बाद मतलब 1.4587, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो 14587 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, 4 पावर है ना, तो 5 बार लिख लेता हूं मैं, लिख लिया। तो अब 14587 है, 5 to 10, इनको भी 10 बना दो सबको। इन सबको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 बार, तो 2 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कराया तो ये क्या हो गया 14587 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 10 10 10, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। ये ट्रिक थी। जो हाईएस्ट पावर होगी ना किसी भी चीज पे, जो आपको डिनोमिनेटर में दिया है डिवाइड, वही उतने के बाद क्या होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। नंबर 2 है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसमें पूछा है 3x² माइनस kx प्लस 6 इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें बोला है कि अगर सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो सम ऑफ जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस हैं वो कितने हैं 3। सम ऑफ जीरो आपको पता है -b/a, -b/a होता है, माइनस b कितना है -k, a कितना है 3 इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका k इक्वल टू 9, सिंपल। आ गया अपना आंसर। क्या पूछा था, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछा था,
जो कि हमें पता है माइनस बी बाई ए होता है। अगर इसने प्रोडक्ट पूछा होता तो क्या हो जाता, सी बाई ए। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस के वाई इक्वल टू 8 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। ये पूछ रहा है कि ये इक्वेशन देखिए, ये पूछ रहा है कि ये ऐसी ये इक्वेशंस है, ठीक है, इनमें आपको बताना है कि इनका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, के की किस वैल्यू के लिए इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर नॉट हैविंग अ सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है अपना a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ए क्या है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले, 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 6x प्लस के वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख दिया हमने। ए क्या है, a1 3 है, a2 ये 1 है, ये k है, c कितना है माइनस 3, ये है माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो पहले इन दोनों कंपेयर करते हैं, तो k 3k इक्वल टू 6, 3k इक्वल टू 6 आएगा ना, तो k इक्वल टू 2। ठीक है, k की वैल्यू जब 2 होगी, k की वैल्यू जब 2 होगी तो क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट रुपीज 1500। अगर 3 चेयर्स है और 1 टेबल है उसकी कॉस्ट 1500 है, और 6 चेयर्स है 1 टेबल है उसकी कॉस्ट 2400 है, फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन टू बिजनेस सॉल्यूशन। बस हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो हम ले लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल टू रुपीज x, कॉस्ट ऑफ टेबल इक्वल टू रुपीज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 चेयर्स प्लस 1 टेबल इक्वल टू कितना, 1500। इक्वेशन 1, 6 चेयर्स एंड 1 टेबल, 6 चेयर्स कितनी है x एंड 1 टेबल कितना है 2400। बन गई तो क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क्स और पक्के हो गए आपके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज 0। ठीक है, एपी की कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी, तो हमें क्या पता है, सबसे पहले दिया क्या है, ये पूछा है एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब n पूछा है। ठीक है, an 0 दिया है, क्वेश्चन को रिड्यूस करना सीखो, क्वेश्चन में जो दिया है उससे निकालना सीखो आंसर। a कितना है 27, d कितना हो जाएगा 24 माइनस 27 माइनस 3। हमें क्या पता है फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। 0 दिया है, रिड्यूस करना है, ये तो लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये पूछा है कि एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, तो हमने an 0 लिया। a कितना है 27, n माइनस 1, n तो निकालना है, d कितना है माइनस 3, d माइनस 3 है, माइनस 27 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3 कैंसिल, n माइनस 1 इक्वल टू 27 बाई 3, 3 9 27। ठीक है, 3 9 27 आ गया, तो n कितना आ गया 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू आ गई 10। एक नंबर यहाँ पे फिर से पक्का हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से अपने को एक इंटरनल चॉइस मिली और करके। ठीक है, मैंने पूछा इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इक्वल टू -4 n इक्वल टू 7 an इक्वल टू 4 फाइंड a। ठीक है, तो यार ऐसी क्वेश्चन तो आ सकते हैं छोटे छोटे, तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, वही फॉर्मूला चल रहा है। n कितना है 4, a कितना है पता नहीं, पूछा है n माइनस 1, n 7 है, d माइनस 4 है। ठीक है, 4 इक्वल टू
-24, तो a इक्वल टू 28। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स आपको पता है d इक्वल टू 0 पे होते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर कितना है, b कितना है इसमें 6k, a कितना है 9, c कितना है 36k स्क्वायर माइनस 9 4 36, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 24, 4 3 12 144 इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इक्वल टू 144 बाई 36, 6 is 36, 6 to 12, 6 4 24। सो वैल्यू ऑफ k इक्वल टू प्लस माइनस 2। गॉट इट, वैल्यू ऑफ k इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। रूट पूछा है इक्वेशन का यार, सिंपल है। फाइंड रूट्स, क्या होता है रूट्स, ये नंबर है, इसको कुछ ऐसा करो कि मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर है, इसको कुछ ऐसे बाइफरकेट करो कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस करने पे ये आए। तो यार हमें तो पता ही है, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है यार अपने लिए। ठीक है, 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, 2 इंटू 5 10, 2 प्लस 5 7, x प्लस 2 5 x प्लस 2। अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो आप कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, -5 -2, दो रूट्स आ गए। ठीक है, ये आंसर है अपना। फटाफट करना है क्वेश्चन, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल। -6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। ये होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी कराया है। नो, अभी मैंने बताया था कि वो इक्वल रूट्स में थे, अब हमें नो रियल रूट्स मिले, मतलब d लेस देन 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है b, a और c की। ठीक है, इसको करके आपको कमेंट में बताना है। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइंग तो अच्छी नहीं है यार, समझ लेना बस। P L M N Q T पी क्यू दिया है 28 सेंटीमीटर। पी क्यू दिया है 28 सेंटीमीटर। पूछा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एल एम। पेरीमीटर पूछा है ऑफ ट्राइंगल पी एल एम। पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं हम यार, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, इसकी साइड्स को एडिशन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हम ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू पी टी। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी एक पॉइंट से टेंजेंट आते हैं किसी सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो उन दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये थ्योरम है आपकी। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू पी टी, तो पी क्यू को और क्या लिख सकते हैं हम, पी एल प्लस एल क्यू, और पी टी को क्या लिख सकते हैं, पी एम प्लस एम टी। ठीक है, पी एल प्लस एल क्यू, पी एम प्लस एम टी। ठीक है, अब ये जो एल क्यू है ये एल एन के इक्वल है ना, एल क्यू एल एन के इक्वल है, और एम एन एम टी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट बना रहे हैं यहाँ से, इन दोनों इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में ये पुट करते हैं, पी एल प्लस एल एन इक्वल टू पी एम प्लस एम एन। ठीक है, ये कर दिया। तो हमने ये करा, तो यार हमें क्या दिया, हमें क्या पूछा, हमें पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पी एल प्लस एल एन प्लस एन एम प्लस पी एन।
ठीक है, लेकिन पी एल प्लस एल एन तो पी एम प्लस एम एन के इक्वल है। ठीक है, या फिर इसको 2 बार लिख लो, मर्जी है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया 2 पी एल प्लस एल एन, 2 पी एल प्लस एल एन हो गया। अब देखो पी एल प्लस एल एन, पी एल प्लस एल एन, एल एन को मैं एल क्यू लिख सकता हूँ, एल एन इक्वल टू एल क्यू है ना। ठीक है, तो मैं इसको 2 इंटू पी एल प्लस एल क्यू लिख सकता हूँ, और पी एल प्लस एल क्यू क्या है, पी क्यू कितना दिया है 28, ये हो गया 56 सेंटीमीटर। एक इसकी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं किया था अभी, तो हमने पी क्यू इक्वल टू पी टी थ्योरम थी। ठीक है, किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट आता है तो वो दोनों इक्वल होते हैं। पी क्यू को मैंने पी एल प्लस एल क्यू लिखा, पी टी को लिखा पी एम प्लस एम टी। अब आप लोगों को पता है एम एन इक्वल टू एम टी है, सेम यहाँ से सॉरी टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, तो इक्वल मैंने लिख दिया और दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बताता हूँ ट्रिक। ट्रिक ये है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए जो भी आपको वैल्यू दी हो उसको मल्टीप्लाई डबल कर देना। 28 है तो 56। ठीक है, ये आंसर आ रहा है, तो वहां पे भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो आप। 2 tangents are inclined at 60 degree and drawn to a circle of radius 3 cm and find the length of each tangent। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 2 टेंजेंट है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है एक सर्कल पे। ठीक है, ये P ले लो, ये Q ले लो, ये R ले लो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि टू ए सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो R कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको हमने O मान लिया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो टेंजेंट की आपको पता है, यहाँ से अगर ड्रॉ करूंगा टेंजेंट तो लेंथ तो दोनों की इक्वल होगी, इक्वल है दोनों की। ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो यार अब क्या है, जो अपने यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू ओ है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी ओ आर के। ठीक है, पी ओ आर के कॉन्ग्रेंट है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये जब कॉन्ग्रेंट है तो बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जो एंगल क्यू पी ओ है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ओ पी आर के इक्वल हो गया, जो कि कितना है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए तो कितने हो गए, 30 डिग्री हो गए, 30 डिग्री हो गए। ठीक है, 30 डिग्री हो गए। अब हमसे पूछा क्या है, पी क्यू पूछा है, पी क्यू का है ये, अब इसको हम थीटा लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा टेन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल चेंज हो चुका है। ठीक है, 30 हो गया था, तो ये 10 30 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, रेडियस है, और बेस पी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया 3 और हो गया पी क्यू। 10 30 कितना होता है, 1/√3, 3/PQ। दिस इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू 3√3। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू 3√3। पी क्यू 3√3 हो गया। ठीक है, और पार्ट आ गया इसमें, एक और पार्ट है, पी क्यू इज टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट पी। ठीक है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल है एट ओ। ठीक है, इसने बोला है विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी। if triangle OPQ is an isosceles triangle, if triangle OPQ is isosceles triangle, isosceles triangle तो आपको पता है क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। अब 2 साइड इक्वल है तो साइड्स के जो अपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल होगा। सबसे पहले तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं इस साइड को इक्वल मानता हूँ तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इस साइड को इक्वल मानता हूँ तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है, एंगल ओ क्यू पी की वैल्यू पूछी गई है कितनी है, एंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू पी कितना होगा, मतलब ओ क्यू पी कितना होगा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, आपको पता ही है थ्योरम से।
तो मैंने क्या बोला, जब ये साइड ओ क्यू इक्वल है क्यू पी के, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे तो वो भी इक्वल होंगे। तो लेट एंगल क्यू इक्वल टू एंगल ओ इक्वल टू एक्स बाई एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट? 2x प्लस 90 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 90, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो जो अपना एंगल ओ क्यू पी कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, सिंपल। ठीक है, क्या किया है, कुछ भी नहीं है, हमें बोला है कि एक टेंजेंट है ओ क्यू पी जो कि ओ पे लाई कर, ओ उसका सेंटर है सर्कल का। ठीक है, ओ पी क्यू आइसोसेलेस है, तो ओ पी क्यू आइसोसेलेस है, तो मैंने दो साइड इक्वल मान ली। ये वाली क्यों नहीं मानी, क्योंकि इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो कितना है, इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो कितना है, वो 90 डिग्री है, तो वो तो हम कर ले ही नहीं सकते इक्वल। ठीक है, इसलिए मैंने दो अदर साइड्स इक्वल मानी। इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई मिड पॉइंट्स, डी एंड ई क्या है, मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, डी और ई मिड पॉइंट है। पूछा क्या है, इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड सी, ये पूछा है, इनकी वैल्यू दी है। तो यार ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कहां से क्वेश्चन आया, ये थेल्स थ्योरम है, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 कौन सी है, थेल्स थ्योरम। ये क्या बोलती है, जब कोई भी साइड्स पे मिड पॉइंट आते हैं ना, तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी कितना दिया है अपने को, ए डी दिया है 3, बी डी कितना है 4.5, ए ई कितना है 2, ई सी कितना है पता नहीं, तो ई सी हो जाएगा 2 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 3, 3 बन जाए 3, 3 बाई 15, ठीक है, 5 3 15, 5 2 10, 2 कैंसिल 3, तो इसी कितना आ गया मेरा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम थी, जो भी मिड पॉइंट आते किसी भी साइड से तो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1 एंड एंगल ए कितना दिया है 30 डिग्री। फाइंड वैल्यू ऑफ बी, बी पूछा है कितना है। ठीक है, तो आपको पता है ए कितना दिया है 30, तो साइन 30 प्लस कॉस बी इक्वल टू 1, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस बी इक्वल टू 1, 1 माइनस 1/2, इसको इधर लेकर माइनस किया, ये 1/2 आ गया। अब ये देखो कि कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, बी इक्वल टू 60 डिग्री पे होती है। ठीक है, ये टेबल याद करना, मैंने ट्रिक बता रखी है टेबल याद करने की मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, उसे आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, फाइंड x प्लस वाई इक्वल टू कितना, तो x प्लस वाई 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, अपना आंसर आ गया। ठीक है, आपको इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है ये पता होना चाहिए, मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में बता रखा है, आप देख लेना प्रीवियस लेक्चर्स में, डिस्क्रिप्शन में दूंगा सारे। ठीक है, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 है लिटिल बिट ट्रिकी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, सॉरी सरफेस एरिया नहीं, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड, ये है आर्क और लेंथ वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक सर्कल दिया है 42 सेंटीमीटर का,
इसका डायमीटर है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं आर्क, ठीक है। ये अपना है 60 डिग्री, ये O, ये A, ये B, तो ये 21 हो गया और ये 21 हो गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री मैंने बना दिया एट द सेंटर वेयर पाई इक्वल टू 22/7। पाई कितना लेना है, 22/7। व्हाट विल द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ आर्क तो आपको पता है ना, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। ये आर्क जब सस्टेंड करेगी तो ये होता है, तो 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई, आर कितना है 21, 7 3 या 21, 6 या 36, 3 2 या 6, 2 11 या 22, तो कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई अपनी 22 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ आप लोगों को? क्विक रिवीजन चल रहा है यार, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, 12 solid spheres of same radii are made by melting a solid metallic cylinder of diameter। ये है स्फेयर, इनको पिघला दिया गया है, ठीक है। इससे क्या बनाया है, तो क्या पूछा है, 12 solid spheres of same radii made by melting a solid metallic cylinder। ये मेटेलिक सिलेंडर है, इसको मेल्ट करा तो 12 स्फेयर बने, किससे, सिलेंडर से, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करेंगे, उसको दूसरी शेप में देंगे, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो बेस डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, हाइट है 16, फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फेयर। स्फेयर का डायमीटर पूछा है, ठीक है। तो 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है सिलेंडर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 12 इंटू 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब 22/7 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 16 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में है ना, हाँ देख लिया। पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 16 कैंसिल, आर क्यूब इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू 1। पूछा क्या है क्वेश्चन में, यहाँ गलती मत कर देना, डायमीटर पूछा है, देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर, तो हो गया 2। ये आंसर है, तब मिलेगा नंबर, इस पे नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा नंबर। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस या डाइस में जो सैंपल स्पेस होता है वो कितना होता है अपना 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अब इन्होंने पूछा है कि डबलेट, तो डबलेट तो तब होगा ना जब उसको हम 2 बार करेंगे। जब 2 बार फेंकेंगे तो क्या होगा, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इससे ही क्रॉस करके हमें सारे आउटकम लिखने होंगे, ठीक है। तो आउटकम कैसे क्या बनेंगे अपने 1 1 1 2 1 6 तक, ये भी ये 6 1 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 2 आएगा, यहाँ 3 3 4 4 5 5 और ये 6 6, ठीक है। तो यही क्यों लिखे मैंने, क्योंकि डबलेट इन्हीं को कहते हैं जो सेम नंबर हो, ठीक है। तो डबलेट आ गए, कितने डबलेट हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितनी हो जाएगी 6 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 6 इस रो में है, 6 रो है, 6 6 जा 36, ठीक है। तो हो गया 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इक्वल टू 1/6। कार्ड्स आपको बताने हैं, ठीक है, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 30 to 52 कार्ड्स, ठीक है। तो कार्ड्स की क्रोनोलॉजी देखते हैं पहले। 52 कार्ड्स हैं, रेड होंगे और ब्लैक कार्ड्स होंगे, ठीक है। 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे, 26 में से 13 13 यहाँ पे डिवाइड होंगे, 13 13 यहाँ पे डिवाइड होंगे, ठीक है। 2 2 है, इसमें ब्लैक और ये रेड, ठीक है। ये ब्लैक का आएगा और ये रेड का आएगा।
तो ये जो क्वीन होगी, क्वीन होगा, जैक होगा, किंग होगा, क्वीन जैक किंग, क्वीन जैक किंग, क्वीन जैक किंग। हमें से क्वेश्चन पूछा कि क्वीन कितनी है ब्लैक, ठीक है, क्वीन कितनी है ब्लैक, सॉरी रेड पूछा है या ब्लैक पूछा है, हमसे ब्लैक पूछा है तो मुझे पता है कि 13 क्वीन, मतलब एक क्वीन यहाँ है, एक क्वीन यहाँ है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन कितनी है 2/56, 2 24 2 16, तो 1/28, ठीक है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी 1/28। आप लोगों को नीचे विजिबल नहीं हुआ तो मैं यहाँ बता देता हूँ, जो मेरी क्वीन है ना ब्लैक क्वीन वो कितनी है 2, क्योंकि देखो 52 कार्ड्स थे, 26 रेड है, 26 ब्लैक है, ठीक है। 26 ब्लैक में 2 होंगे आपके क्वीन होंगे, ठीक है, एक इस वाले 13 में होगा और ये वाले 13 कार्ड्स में होगा, ठीक है। एक क्वीन यहाँ से आ गई, एक क्वीन यहाँ से आ गई, तो क्वीन कितनी हो गई 2/52, तो 2 × 2 2 × 4 2 6 12, तो 1/26 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो यार होप्स आपको अच्छा लगा होगा। तो यार आज इतना ही टॉपिक करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन, जो कि हमारा सेक्शन सेकंड रहता है, ठीक है। सेक्शन सेकंड आपका केस बेस्ड स्टडी है, ठीक है। हो सकेगा तो मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो जरूर कर लेना, ठीक है। आपको कैसा लगा बताना कमेंट में, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके ऊपर जो भी टॉपिक्स है वो प्रीवियस एक्सरसाइज में करा रखे हैं, जो नहीं कराए वो भी आगे आने वाले एक्सरसाइज में कराऊंगा। और जो मार्किंग स्कीम बताई है वो भी अच्छे से देख के उसके हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो उसके हिसाब से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम, हैव अ गुड डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.